रेगिस्तान के नीचे छिपी जिंदगी। दुनिया के सबसे सूखे और भयानक रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है, वहां से हर साल 20 मिलियन ताजी मछलियां पैदा हो रही हैं। ये कोई जादू या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी और हैरान कर देने वाली सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को खामोश कर दिया है। 47 डिग्री सेल्सियस की उस आग उगलती रेत में, जहां सदियों से बारिश की एक ही बूंद नहीं गिरी, वहां से निकलने वाली यह सच्चाई इंसान की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। यह कहानी सिर्फ एग्रीकल्चर या साइंस की नहीं है, एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा से उसी रेत के नीचे दबी थी और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। आज आप इस वीडियो में जो जानने वाले हैं वह मीडिया में कभी नहीं दिखाया जाता। उस मुर्दा जमीन ने एक ऐसा चमत्कार उगला जिसने दुनिया के सबसे बड़े इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक नए राष्ट्र की कठोर सच्चाई। 1948 में जिस वक्त स्टेट ऑफ इजराइल का जन्म हुआ, वह वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह जश्न बहुत जल्दी एक डरावनी सच्चाई में बदल गया। इस नए देश के पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन बहुत कम थी, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा था और इसका 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक निर्दयी रेगिस्तान था जिसे नेगेव कहा जाता था। यह एक ऐसा इलाका था जिसने हजारों सालों से किसी भी बड़ी इंसानी आबादी को जिंदा नहीं रखा था। इजराइल के फाउंडिंग फादर डेविड बेन गुरियन ने अपने लोगों के सामने बिना किसी डर के साफ कह दिया था कि इजराइल का भविष्य ना तो उत्तर की उपजाऊ जमीन में तय होगा और ना ही तेल अवीव में, बल्कि इस देश का भविष्य इस रेगिस्तान की आग में तय होगा। लोगों को लगा कि वह कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह पूरी तरह गंभीर थे। वह खुद अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में उस भयानक रेगिस्तान में जाकर बस गए ताकि वह दुनिया को साबित कर सकें कि यह जमीन मरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा और गहरा सोया हुआ है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। रेगिस्तान का पलटवार। शुरुआती सालों में उस रेगिस्तान ने इंसानों से बहुत भयानक लड़ाई लड़ी। गर्मियों में तापमान आसानी से 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता था और लू के थपेड़े इंसानों की हिम्मत तोड़ देते थे। कभी कभार होने वाली बारिश से बनी नदियां कुछ ही घंटों में रेत में ऐसे गायब हो जाती थीं जैसे वह जमीन पानी की हर एक बूंद को हमेशा के लिए निगल लेना चाहती हो। दक्षिण के इलाके में मीठे पानी का कोई नामो निशान नहीं था। पहली कोशिश के तौर पर उत्तर से पानी लाने के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया। सैकड़ों किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाई गईं और हाई प्रेशर पंप्स लगाए गए। यह इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसने कुछ हद तक काम भी किया, लेकिन यह बहुत महंगा था और इससे आस पास के देशों के साथ तनाव भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि यह बाहर से लाया गया पानी कभी भी इस पूरे रेगिस्तान की भयानक प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं होने वाला था। छिपे हुए समुद्र की खोज। 1973 का साल एक ऐसा वक्त था जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। अक्टूबर के महीने में यौम किपुर वॉर अपने चरम पर था और इजराइल अपने वजूद को बचाने की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा था। लेकिन इसी बीच दक्षिण के उसी सुलगते रेगिस्तान में ईआई इसार नाम का एक जियोलॉजिस्ट जमीन के बहुत गहरे हिस्सों में ड्रिलिंग कर रहा था। उसकी टीम महीनों से खाली हाथ थी। फिर एक खास दोपहर को करीब 700 मीटर की गहराई पर उस ड्रिल ने किसी ऐसी चीज को छुआ जिसकी किसी वैज्ञानिक ने उम्मीद नहीं की थी। वह कोई कठोर चट्टान या सूखी रेत नहीं थी, वह अथाह पानी था। जैसे ही ड्रिल की केसिंग वापस खींची गई, पानी भयानक ताकत के साथ ऊपर की तरफ फटा। इसमें किसी मशीन या पंप की जरूरत नहीं थी, बल्कि पृथ्वी का अपना प्राकृतिक प्रेशर उस पानी को ऊपर धकेल रहा था। वैज्ञानिकों ने तुरंत टेस्ट किए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि वह पानी 37 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्म था और वह कोई नया पानी नहीं था, बल्कि 20,000 से 40,000 साल पुराना था। अंधेरे में इंतजार करता प्राचीन पानी। यह वह पानी था जो पिछले आइस एज के दौरान भारी बारिश के रूप में धरती पर गिरा था। उस वक्त सहारा और उसके आस पास का इलाका कोई रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक हरा भरा जंगल हुआ करता था, जहां नदियां बहती थीं और जानवर घुमा करते थे। जैसे जैसे दुनिया का मौसम बदला और जमीन सूखी, यह पानी हमेशा के लिए जमीन के नीचे कैद हो गया। इसके ऊपर इंसानी सभ्यताएं बनती और मिटती रहीं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके पैरों के ठीक नीचे क्या छिपा है। यह पानी न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम का हिस्सा था, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े फॉसिल वाटर रिजर्व्स में से एक है। इसका टोटल वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि यह लेक सुपीरियर को भी कई बार लबालब भर सकता है। यह रेत के नीचे खामोशी से सोया हुआ एक प्राचीन समुद्र था जो 40,000 सालों से बिना किसी के छुए वहीं इंतजार कर रहा था। यह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यह पानी जानबूझकर उसी वक्त खोजा गया जब एक देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमवी सच्चाई और एक सपने का अंत। जब रिसर्चर्स ने इस प्राचीन पानी का इस्तेमाल करके रेगिस्तान को हरा भरा करने की कोशिश की, तो उन्हें एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। 40,000 सालों तक चट्टानों के बीच गहरे दबे रहने की वजह से इस पानी में ढेरों मिनरल्स घुल चुके थे और इस पानी में नमक की मात्रा लगभग
3000 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी थी। यह समुद्र के पानी की तुलना में कम था, लेकिन खेती के लिए बहुत खतरनाक था। जब इस पानी से खेतों की सिंचाई की गई तो सिर्फ 72 घंटों के अंदर फसलें मरना शुरू हो गईं, पत्तियां पीली पड़ गईं और पौधों की ग्रोथ अचानक रुक गई। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर टमाटर और गेहूं जैसी मजबूत फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पूरे आंकड़े देखने के बाद इस पानी को खेती के लिए पूरी तरह से बेकार घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कुओं को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा और रेगिस्तान को हरा करने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सोच में आया बदलाव, लेकिन 1985 में बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी टीम ने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पानी की केमिकल एनालिसिस देखकर एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि इस पानी का केमिकल स्ट्रक्चर किसी ट्रॉपिकल एस्चुअरी जैसा है, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और पानी हमेशा गर्म और हल्का नमकीन रहता है। यह बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया की उन जगहों जैसा था जहां बारामुंडी नाम की मछली बहुत तेजी से बढ़ती है। यह खास मछली खारे और गर्म पानी में जीने के लिए ही बनी है। ठंडे देशों जैसे नॉर्वे या स्कॉटलैंड में इस मछली को पालने के लिए पानी गर्म करने वाले सिस्टम्स में बहुत ज्यादा पैसा और फ्यूल खर्च होता है, लेकिन नेगेव में यह पानी प्राकृतिक रूप से ही 37 से 40 डिग्री सेल्सियस का था। रेगिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, यानी उसकी आग उगलती जानलेवा गर्मी, वही अब रातों रात उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। रेगिस्तानी मछली का चमत्कार। 1990 के दशक की शुरुआत में नेगेव में बारामुंडी मछलियों के लिए पहले एक्सपेरिमेंटल टैंक्स बनाए गए। उन कंक्रीट पूल्स में 700 मीटर नीचे से निकाला गया वह प्राचीन पानी डाला गया और उसमें मछलियां छोड़ी गईं। इसका नतीजा सच में हैरतअंगेज था। मछलियों के बचने की दर बहुत ज्यादा थी और उनका विकास अविश्वसनीय रूप से तेज था। ठंडे समुद्र के प्राकृतिक माहौल में इन मछलियों को बाजार में बिकने लायक बड़ा होने में 18 से 24 महीने लगते हैं, लेकिन इस रेगिस्तान के गर्म पानी में यह सिर्फ 10 से 12 महीनों में ही पूरी तरह से तैयार हो गई। 1998 तक आते आते इजराइल इन मछलियों को फ्रांस और जर्मनी के बड़े सुपरमार्केट्स में एक्सपोर्ट करने लगा था और पेरिस के नामी शेफ्स खास तौर पर रेगिस्तान में पली इन मछलियों की मांग करने लगे थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी कमाल की थी। कचरे का वरदान। इंटेंसिव फिश फार्मिंग की वजह से पानी में मछलियों का बहुत सारा वेस्ट जमा हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भारी मात्रा में होता है। सामान्य खेती में यह एक टॉक्सिक कचरा माना जाता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन इसे फेंकने की कोई जगह रेगिस्तान में नहीं थी। यहाँ रिसर्चर्स ने इस समस्या को एक बहुत बड़े अवसर में बदल दी। उन्होंने इस पोषक तत्वों से भरे गंदे पानी को सीधे जैतून और खजूर के पेड़ों तक पाइप्स के जरिए पहुंचाना शुरू कर दिया। इन पेड़ों ने नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के रूप में बहुत तेजी से सोख लिया और रेगिस्तान की मिट्टी ने एक नेचुरल फिल्टर का काम किया। पानी जब वापस जमीन में गया तो वह पहले से कहीं ज्यादा साफ था। इस तकनीक से जैतून के पेड़ों की पैदावार 30% तक बढ़ गई और खजूर का आकार व मिठास भी कई गुना बढ़ गई। पानी का एक ही सोर्स अब 2 बार इस्तेमाल हो रहा था। नामुमकिन का अर्थशास्त्र। जो फॉसिल वाटर कभी खेती के लिए पूरी तरह से बेकार और जहरीला माना जाता था, वह अब 2 अलग-अलग इंडस्ट्रीज को एक साथ चला रहा था। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 20 मिलियन से ज्यादा मछलियां रेगिस्तान के दर्जनों फार्म्स में तैयार की जा रही थीं। इजराइल में मीठे पानी की कीमत समुद्र के पानी को साफ करने के बाद लगभग $1 प्रति क्यूबिक मीटर पड़ती है, लेकिन नेगेव में जमीन के नीचे से इस नमकीन पानी को निकालने की कीमत सिर्फ 10 सेंट्स प्रति क्यूबिक मीटर है। यह खर्च बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया था और जब इसी पानी का इस्तेमाल मछलियों के बाद खजूर के पेड़ों की सिंचाई के लिए किया गया तो इसकी वैल्यू कई गुना और बढ़ गई। यह पूरा सिस्टम अपने आप में एक परफेक्ट साइकिल बन चुका था, जिसने रेगिस्तान के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदल दिया। भारत के नजरिए से एक वास्तविकता। इस कहानी में हमारे देश के लिए एक बहुत गहरा और जरूरी संदेश छिपा हुआ है। हमारे देश में भी विशाल रेगिस्तान और ऐसे सूखे इलाके मौजूद हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए आज भी कड़ा संघर्ष होता है और किसान आसमान की तरफ देखने को मजबूर हैं। इजराइल के इस चमत्कार से हमें सीखना चाहिए कि समस्या हमारी जमीन के बंजरपन में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। अगर हम प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना सीख लें तो हम भी अपने रेगिस्तानों को सोने की खान में आसानी से बदल सकते हैं। हमारे देश के इंजीनियरिंग माइंड्स और साइंटिस्ट्स अगर इस नए नजरिए के साथ काम करें तो हमारी बंजर जमीन भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। हमें सिर्फ सही सवाल पूछने की जरूरत है। नामुमकिन को मात। 40,000 सालों तक वह पानी रेत के नीचे बिल्कुल खामोशी से इंतजार कर रहा था। जो खारापन उसे पारंपरिक खेती के लिए पूरी तरह बेकार बना रहा था, वही खारापन एक खास मछली के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। यह चमत्कार सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि कुछ इंसानों ने गलत सवाल पूछना बंद कर दिया था। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि यह रेगिस्तान असल में क्या करने के लिए बना था। अगर इस खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी ने आपकी सोच को नया नजरिया दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि दुनिया में कुछ भी बंजर या बेकार नहीं होता। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और अनदेखी सच्चाई के साथ।